Hello students, welcome to our YouTube channel Mapping Coaching Center. We map you to the concept. So पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारा आता है इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि नंबर्स होते क्या है और वो कितने तरह के होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि उन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने रेशनल नंबर का एक चार्ट पढ़ा था, फ्लो चार्ट। देखिए रेशनल नंबर का हमने लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट देखा था कि रेशनल नंबर हमारी शुरुआत में दो तरीके के थे। एक थे फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं केवल, जैसे 1/2, 2/3, 7/5 इस तरीके से। और दूसरे थे इंटीजर्स। हम लोगों ने प्रूफ करके भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनके अपॉन में 1 होता है। या फिर एक डेफिनेशन में हम लोगों ने बताई थी कि जो नंबर वो नंबर जिनके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 1 आता है वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, फ्रैक्शन है, और ये हमारा इंटीजर्स है। ये रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में, तो हमको दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक इंटीजर्स के लिए चाहिए और एक फ्रैक्शन के लिए चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन से पहले इंटीजर्स में बहुत खास बात होती है। एक यूनिक क्वालिटी है इंटीजर्स की कि हर इंटीजर के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वो 1 का ही होता है। देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरीके से काफी आपको मिलेंगे आगे भी। तो देखिए 1 और 2 के बीच में भी गैप 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी गैप 1 का है, 3 और 4 के बीच में भी गैप 1 का है। बहुत छोटी बात है लेकिन ये हर एक में लगती है। जितने भी इंटीजर है सब में ये कॉमन रूल अप्लाई होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से यही काम आपका नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी होता है। देखिए 0 और 1 के बीच में भी गैप 1 का है, -1, -2 एंड सो ऑन। -1 और -2 के भी गैप कितने का आएगा? तो 1 का गैप आएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जितने भी इंटीजर्स है दो कॉन्सेक्यूटिव इस तरीके से रूल बन सकता है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज 1 बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, इंटीजर्स इज 1। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे इनको प्लॉट करने पे नंबर लाइन पर। देखिए नंबर लाइन क्या होती है हमारी, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेट सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे सबसे पहले कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, उसको आप 0 मार्क कर दीजिए, कहीं पर भी जहां भी आपका मन हो, ठीक है। आप इसको 0 मार्क कर दिया। 0 से राइट हैंड साइड पे, ये कहलाती है राइट हैंड साइड पे, यहां सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एंड 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लॉट करना है तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ प्लॉट करना है, अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स को प्लॉट करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लॉट करना है। ये इसका डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। एक और बात जान लीजिए कि आपको नंबर लाइन पे किसी भी चीज को प्लॉट करना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्केलिंग। देखिए स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग जैसे कि आपको यहाँ पे डिविजन्स करने होंगे, तो वो डिवीजन आप कितने स्केल के इक्वल करेंगे। तो आपका स्केल देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। जो आपके पास स्केल है, नॉर्मल स्केल जो आप लोग यूज करते हैं, इसको मीटर स्केल कहते हैं। तो मीटर स्केल में दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक सेंटीमीटर में होता है और एक इंचेस में होता है। हम लोग सेंटीमीटर वाले के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, 0 आता है, ये 1, सॉरी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके के नंबर होते हैं। 15 तक और आपने बढ़ा लिया तो 30 सेंटीमीटर तक होता है। तो देखिए 0 से 1 के बीच आपके 10 डिवीजन होते हैं, 10 छोटी छोटी लाइन होती है, बीच में एक बड़ी लाइन होती है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 5 की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पे होता है 1 होता है आपका जो इंटीजर होता है, नंबर होता है, ये होता है आपका, ठीक है।
तो ये 10 डिविजन होते हैं। इसी तरीके से आपका आगे भी होता है। अब इसी को स्केलिंग में क्या होता है, जैसे कि ये आपका 1 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पे जो नंबर लाइन में जो आपको नंबर प्लॉट करना है, तो उसके लिए आपने क्या स्केल चूज किया है। लेट्स सपोज तो देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू है, इसको स्केलिंग इस तरीके से करते हैं। अभी आप लोग स्केलिंग देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। आपको 1 यूनिट को कुछ सेंटीमीटर में लेट करना होगा। पूरे आपको चैप्टर में यही काम करना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू सम सेंटीमीटर यहाँ पे लेट करना है। वो क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। ये स्केल हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। हम लोग एक कॉमन स्केल बनाते हैं, जैसे कि आपको अगर इंटीजर्स को प्लॉट करना है, और इंटीजर स्केलिंग क्या होगी ये देखिए। अगर आपको इंटीजर्स को प्लॉट करना है तो स्केलिंग हम लोग इस तरह से लेंगे। देखिए इंटीजर्स के लिए अलग होगा, फ्रैक्शंस के लिए अलग होगा। अभी हम बता दे रहे हैं, हम एक कॉमन बना रहे हैं। हो सकता है टीचर वाइज टीचर ये वैरी कर सकता है। आपको स्कूल के टीचर्स कुछ और बताएं, या फिर कोई और टीचर कुछ और बताए, या फिर बुक में भी हो सकता है कुछ और लिखा हो। लेकिन हम एक ऐसा स्केल यूज करेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन हो जाए, कोई तकलीफ ना हो। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो चाहे आप वो ले सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। लेकिन हम लोग वो यहाँ पे लेंगे नंबर जिससे आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाए, कोई तकलीफ ज्यादा ना आए क्वेश्चन करने में। सो जनरली हम लोग लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर इंटीजर्स। ये केवल किसके लिए ले रहे हैं, इंटीजर्स के लिए। तो देखिए क्यों ले रहे हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, हमने बताया ना, क्योंकि हर इंटीजर के बीच में एक एक का गैप होता है, इसीलिए हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये मेरा इसके पीछे लॉजिक है कि क्यों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर सबके बीच में एक एक का गैप होता है। चलिए देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया 3 आपको प्लॉट करना है। 3 एक इंटीजर है, इसको आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। प्लॉट 3 ऑन द नंबर लाइन और रिप्रेजेंट 3 ऑन द नंबर लाइन। ये आपने नंबर लाइन बना ली। फिर से वही बात, कहीं पर भी 0 आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको 0 मार्क बनाना है। स्टेप 1 आपको किसी भी नंबर लाइन में सबसे पहले 0 मार्क बनाना है, और वो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 0 मार्क बनाने के बाद स्केलिंग चूज करनी है। स्केलिंग हमने पहले ही बता दिया कि इंटीजर्स के लिए आपको 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट का मतलब है पहला डिवीजन आप 1 सेंटीमीटर के बाद करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, आप अपना स्केल रखेंगे यहाँ पे कॉपी पर। हम इस तरीके से बना के दिखा रहे हैं आपको स्केल। यहाँ पे आप 0 वाला मार्क होगा आपका, ये आपका स्केल है। लेट्स सपोज ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे इस लाइन पे आप पहला डिवीजन बनाएंगे। फिर उसके बाद आफ्टर 1 यूनिट फिर आप 1 सेंटीमीटर, फिर आप पहला डिवीजन एक और डिवीजन बनाएंगे, सेकंड डिवीजन, और आफ्टर 1 यूनिट फिर आप एक और डिवीजन बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 4 होगा तो एक डिवीजन और बनाएंगे, और इस तरीके से आप डिवीजन बनाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर। ओके इज फाइन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 को मार्क करना है। आप ये पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं इस लाइन पे, चाहे यहाँ पे कहीं पर भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको स्केलिंग करनी है। स्केलिंग मैंने बताया कि इंटीजर्स के लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट का मतलब है आपको डिविजन करने हैं। पहला डिवीजन आपको 1 सेंटीमीटर पे करना है, दूसरा डिवीजन 1 सेकंड मतलब दूसरे 1 सेंटीमीटर के गैप पे। इसी तरीके से आपको आगे डिविजन्स करते जाने। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि डिविजन्स आपको कब तक करने हैं। तो जरा यहां पर देखिए, आपको प्लॉट क्या करना है, 3। जितना इंटीजर प्लॉट करना हो उतने डिवीजन करिए। जैसे कि आपको 3 प्लॉट करना है तो 3 डिवीजन करिए, 4 प्लॉट करना है तो 4 डिवीजन करिए, 5 प्लॉट करना है तो 5 डिवीजन करिए। ओके इंग्लिश में भी बोल देते हैं, 1 प्लॉट करना है तो 1 डिवीजन करिए, 2 प्लॉट करना है तो 2 डिवीजन, 3 प्लॉट करना है तो 3 डिवीजन। ओके फाइन। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपने डिवीजन कर लिए, आप स्केल हटा देंगे अपनी कॉपी से, और आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपको 3 यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि पहला फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। आपका 3 प्लॉट हो गया नंबर लाइन पे। हाँ आप जो गलती कर सकते हो वो यही गलती कर सकते हो जो हमने शुरुआत में बताया है कि आपको जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो राइट हैंड साइड पे प्लॉट करने और नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड पे। बस ये गलती मत करिएगा। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे डिसाइड करेंगे, 0 से। 0 पे आप क्या करिए, इस तरीके से खड़े होइए यहाँ पर, इस तरीके से अपने हाथ को रखिए 0 पे। 0 से इधर राइट हैंड साइड, 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? चलिए एक जरा नेगेटिव का भी एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पर।
नेगेटिव इंटीजर को देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे -3 ले लेते हैं। आपको -3 को प्लॉट करना है, तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, फिर से वही नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए जीरो आप कहीं भी ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। हम इस तरीके से लेंगे कि हमको कोई मतलब ज्यादा कठिनाई ना है, पता चला कि आप कॉपी है, आप जीरो यहाँ पे ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए ना, आपको क्या प्लॉट करना है, नेगेटिव नंबर। सो नेगेटिव नंबर के लिए आपको जीरो इस साइड लेना चाहिए कहीं, ताकि आप इधर बना सके। कॉपी से बाहर तो आप बनाएंगे नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जीरो को इधर लेना चाहिए। है तो आपकी इच्छा, आप कहीं भी ले सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, बट इस थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आप जीरो को यहां पर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे और आप कॉपी के अंदर ही -3 को प्लॉट कर सकें। फिर आपको करनी होगी स्केलिंग। तो स्केलिंग आपको पहले ही बता दिया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कॉपी पे आप स्केल रखेंगे और जीरो वाला मार्क कहां पर होगा, यहां पर। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो पहला डिवीजन 1 सेंटीमीटर पे करना है आपको, तो 1 पे एक मार्क लगाइए, 2 पे एक मार्क, और हमने बताया था ना आपको कि जितना आपको इंटीजर प्लॉट करना है उतना ही आपको डिविजन्स करने। तो 3 प्लॉट करना, तो 3 डिविजन्स कर लिए, बस उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब यहाँ पे लिख दीजिए -3, काम खत्म। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। लेट्स सपोज आपसे कोई है 5 प्लॉट करना है। चलिए अब आप लोग रिवाइज करिए एक बार स्टेप, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, आप ऐसे कोई भी रैंडम लाइन बना दीजिए। ये मार्कर टाइम खत्म हो गई है इसकी, कोई बात नहीं, हम लोग ब्लैक मार्कर ही यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग नंबर लाइन पे बना लिया है। अब नंबर लाइन सबसे पहले क्या प्लॉट करना होता है हम लोगों को, जीरो। तो जीरो हम लोग कोई देखिए या तो पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो हम लोग कोशिश करेंगे एट मोस्ट लेफ्ट हैंड पे बनाया जाए। लेने को आप कहीं भी ले सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। अब आपको टोटल कितने डिवीजन करने हैं, 5 डिवीजन, और स्केल क्या लेना है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 यूनिट का मतलब होता है पहला डिवीजन आपको 1 सेंटीमीटर पे करना है। एक सेंटीमीटर के आपको डिफरेंस पे एक डिवीजन करना है। और टोटल कितने डिवीजन करने हैं, जितना यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, कितना दे रखा है, 5, तो 5 डिवीजन करने हैं। बस आपने स्केल रखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर पे आपने 1 बना दिया, पहला डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बस इसको हटाइए स्केल को और लिख दीजिए यहाँ पे 5, खत्म कहानी। चलिए अब एक कहानी खत्म हो गई तो दूसरी कहानी चालू होगी, और दूसरी कहानी यहाँ पे किसकी है, फ्रैक्शन की। ये कहानी इससे थोड़ी सी अलग है, और वो अलग है केवल स्केलिंग के मामले में। बस इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है, थोड़ा सा इस बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस से अपनी पढ़ा जरूर होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, फ्रैक्शन। व्हाट आर द फ्रैक्शन, आप लोगों को पता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से जो क्वांटिटी बनी है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब p अपॉन q की फॉर्म में जो लिखा हो, जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास लिखा है 1/2, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, 1/2। 1/2 का सिंपल मीनिंग है कि जैसे एक ये सर्कल है, लेट्स सपोज, तो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। डिवाइड 1 सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपने क्या कर दिया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3। तो आपको क्या करना है, 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब एक सर्कल है आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं सर्कल का, एक सर्कल है आपके पास, को 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसके हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ी बहुत बात करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए फ्रैक्शन से एक बार। ओके, तो ये आपका फ्रैक्शन था। चलिए यही कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज करेंगे कि फ्रैक्शन होते क्या है क्वेश्चंस करने में। हमने इंट्रो केवल इसीलिए कराया है इसका रिप्रेजेंटेशन में। लेट्स सपोज आपसे कह रहा है कि आपको 1/2 को ही प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे हम आपके लिए एक रूल बना रहे हैं स्केलिंग के लिए। आपको करनी सबसे पहले स्केलिंग ही होगी वहां पर नंबर लाइन आने पर, स्केलिंग फॉर फ्रैक्शंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 यूनिट इक्वल टू लेना है जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसका हाफ, डिनोमिनेटर बाय 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट, जो पहला डिवीजन करना है आपको डिनोमिनेटर बाय 2 सेंटीमीटर पे करना है। ये आपके लिए रूल है। जैसे कि आप पहले क्या करेंगे, 1/2 को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी, नंबर लाइन। तो आपने नंबर लाइन बनाई, फिर नंबर लाइन पे आप क्या लेंगे, 0 लेंगे।
तो आपने 0 बना दिया। फिर आपको क्या करना होगा, स्केलिंग करनी होगी, और स्केलिंग इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है उसका हाफ करना है। डिनोमिनेटर क्या है आपका 2, 2/2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लक बाय चांस ये प्रीवियस वाला आया है, इसमें थोड़ा सा आप एक और एग्जांपल करके दिखाएंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। चलिए देखिए, सबसे पहले आप स्केल बनाती है, आपकी स्केलिंग हो गई। अब देखिए आपको स्केल बना रहे हैं, ये आपका 0 मार्क, ये फर्स्ट मार्क 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आपका आगे चलता चला जाएगा। अब देखिए जरा, आपको पहले मैंने जो स्केलिंग बताया था उसमें ये आपके 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, इसी तरीके से इसमें भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से आप आगे है आपके पास, इसके आप देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आया था, यानी कि पहला डिवीजन आपको करना है 1 सेंटीमीटर पर, तो 1 सेंटीमीटर पर फर्स्ट डिवीजन कर दीजिए। ओके, ये जो आपका होगा ये क्या होगा, जो ऊपर लिखा होगा न्यूमरेटर, जो ये ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इसके लिए हम कर दे रहे हैं, जो यहां पर आपका आएगा ये आपका होगा जो यहां पे लिखा होगा। देखिए यहाँ पे एक ही होगा, एक ही होगा यहाँ पर, इसको आप लिख दीजिएगा 1। ओके, थोड़ा छोटा बना देते हैं 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, 1 को आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके बीच आपको 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और देखिए ये 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, इसके बीच में हाफ की थी, जो थोड़ी सी लाइन बड़ी थी बीच में, वो आपका क्या था 1/2 हाफ था, तो इसका एक डिवीजन यहाँ पे बना देंगे। इसका मतलब ये 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, हमने वही करा है, 1 यूनिट का डिवीजन लिया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, गॉट इट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो यही आपका है 1/2, दिस इज 1/2। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए इसको अगले एग्जांपल में और क्लियर करते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको हमने एग्जांपल लिया 1/4, आपको 1/4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो फिर से सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, आप यहां पे 0 लेंगे, एटमोस्ट एंड पे 0 ले लेंगे, उसके बाद आपको स्केलिंग करनी है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर बाय 2। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 4/2, कैंसिल 2 सेंटीमीटर। इस बार देखिए चेंज हुआ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे आपको पहला डिवीजन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग डिवीजन, फिर से स्केल रखेंगे आपको कॉपी पे, आप लोग साथ में करते रहिए तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। और आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप प्लीज पूछिए, हमारे कांटेक्ट नंबर वहां पे दे रखे हैं, तो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए अब आपको क्या करना है, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आई थी हमारी स्केलिंग, आपको 2 सेंटीमीटर पे पहला मार्क पहला डिवीजन करना है, तो ये आपके लिए 1 होगा, 1 ही होगा, आपको उसको 1 लिखना, ऊपर से मतलब मत रखिए, आप आंख बंद करिए, भगवान का नाम लीजिए, जय श्री शंकर, और यहां लिख दीजिए 1। ओके, तो ये हो गया आपका 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 को आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके बीच में आपको 4 डिवीजन करने हैं। कितने डिवीजन करने, 4 डिवीजन। तो देखिए कैसे करेंगे डिवीजन। सबसे पहले आपको डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये 0 के बाद आपके पास यहां पे था, आपको 1/2 था, यहां पे याद करिए, अब ये 1 था और ये 2 था। तो देखिए यहां पे आपके 2 मार्क होते हैं, ये 1/2 है, यहां पे होता है, ये आपका आधा मार्क है, तो यहां पे देखिए ये आपका 1 मार्क लगाइए, 1 मार्क 1 पे लगाइए और 1 मार्क इस पे लगाइए। आपको ये 4 डिवीजन मिल गए, एक हाफ वाले पे लगाइए, एक 1 वाले पे लगाइए, एक 1.5 वाले पे लगाइए, 2 पे आपने पहले से लगा के रखा है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/2, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग 2/2, सॉरी 1/2 नहीं, ये तो था, सॉरी, जो यहां पे है ये क्या होगा 1/4, फर्स्ट ए का 1/4 पार्ट, पहले का 1/4, ये हो जाएगा फर्स्ट का, थोड़ा सा आगे चलेगा 2/4 और ये 3/4। देखिए 2/4 3/4 कैसे आ गया, हम लोग ने 4 इक्वल डिवीजन करे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी
1/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आगे भी जाएगा तो इक्वल डिवीजन है तो ये भी 1/4 होगा गैप, ये भी कितना होगा 1/4 का गैप, और ये भी कितना होगा 1/4 का। थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं इसको, ये भी होगा हमारा 1/4 का गैप। ओके, अब देखिए 0 में 1/4 ऐड करा तो कितना आ गया 1/4। 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, और 2/4 में प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, और 3/4 में प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। इसको आप लोग 4/4 भी लिख सकते, तो यही है। आपने क्या करा है 1 के 4 इक्वल पार्ट्स करे, पहला पार्ट 1/4 यूनिट पर, दूसरा पार्ट 1/4 यूनिट पर, तीसरा पार्ट 1/4 यूनिट पर, चौथा पार्ट 1/4 यूनिट डिस्टेंस पर है आपकी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें जो भी आपके बचे होंगे कंफ्यूजन वो सब एक एग्जांपल में दूर हो जाएंगे। देखिए लेट सपोज आपसे क्या है 1/5 को आपको प्लॉट करना है। अभी आपको इसके आगे भी बताएंगे, अभी तो यहाँ पे ये चल रहा है कि न्यूमरेटर आपका 1 है। अभी न्यूमरेटर 1 के अलावा क्या हो, कुछ और हो तब क्या करेंगे ये भी हम लोग देख सकते हैं। पहले तो 1/5 का पहले मतलब क्या है कि 1 को आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन को फिर से वही सेम आप 0 कहीं पर ले सकते हैं, हम लोग एट मोस्ट एंड पर लेंगे। ठीक है, आप स्केलिंग करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिनोमिनेटर बाय 2। 5/2 कितना आ गया 2.5। तो इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर पे आप पहला डिवीजन बनाएंगे, उसको 1 मानेंगे। ओके, तो 0 स्केल रखिए यहाँ पर, तो आप 2.5 प्लॉट कर ही सकते हैं। ये प्लस 1 2 ये 3, तो ये इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो हाफ के होते हैं, मतलब इसको इक्वल पार्ट। देखिए ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, और यहाँ वाला 2.5 होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर पे आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। ये आप क्लियर कर लीजिए एक बार कि जो आपका यहाँ पे लिखा होता है 1 यूनिट इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 2.5 सेंटीमीटर पे आपको 1 लिखना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फिर से आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो हाफ मार्क की मार्क वाला डिवीजन है उसको यूज करना पड़ेगा। हाफ मार्क पे पहला डिवीजन, फिर ये 1 वाला है इस पे, फिर ये 1.5 वाले पे एक डिवीजन, फिर ये 2 पे एंड देन 2.5 पे। तो आपको पहला मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 5 इक्वल पार्ट्स है, 1 के 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये इसके जो इन दोनों के बीच का गैप है ये 1/5 है। इस तरीके से इन दोनों के बीच का गैप 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। तो 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/5, 1/5 पे 1/5 ऐड करेंगे 2/5, देन 3/5 4/5 एंड 5/5, और 5/5 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपने 1/5 देखिए आपको मिल गया। चलिए जरा ये भी जाने यहाँ पर कि 2/5 का क्या मतलब है। लेट्स से आपसे कह दे कोई 3/5 प्लॉट करना है, लेट्स सपोज आपसे कह रहा था कि इसका मतलब क्या है, ये देखिए इसको लिख सकते हैं सॉरी 1 into 3/5। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1/5 प्लॉट करिए और उससे 3 टाइम्स आगे चले जाइए, 3 कदम ऐसे 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 3 कदम आप आगे चले जाइए। देखिए पहला कदम, दूसरा एंड देन थर्ड, पहुंच गए 3/5 पे। चलिए फिर से देखिए 4/5 का क्या मतलब है। 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 into 4/5। इसका मतलब पहले आप 1/5 प्लॉट करिए, 1/5 1 के 5 इक्वल पार्ट्स करिए, फिर क्या करिए फिर 4 कदम फुदक के मेढक की तरह आगे चले जाइए, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा फ्रॉग जंप। तो यहां पहुंच गया 4/5। तो ये आपका मतलब है कि कैसे जब न्यूमरेटर अलग हो तो आपको काम करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग और समझ लेते हैं कि अदर देन 1 हो न्यूमरेटर तो कैसे काम करेंगे हम लोग। आप कोई भी रैंडम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स सपोज 7/8 लिया, आपको 7/8 को प्लॉट करना है। काफी भयंकर काम लग रहा है देखने में, तो हमको तो पसीने आ गए। देखिए कैसे सॉल्व होता है। हो 1 into 7 लिखेंगे सबसे पहले, बहुत भयंकर काम था ये। तो 1/8 into 7, इसका मतलब क्या है, आपको 1 के पहले 8 इक्वल पार्ट्स करिए, 1/8 जैसे करते हैं वैसे प्लॉट करिए, फिर इस पे 7 कदम फुदक के मेढक की तरह आगे चले जाइए। चलिए नंबर लाइन प्लॉट करते हैं सबसे पहले। फिर से एटमोस्ट एंड पे यहीं पे 0 लेना है, कोई वहां पे ना ले लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर हमारे किधर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे।
तो 0, फिर आप स्केल लीजिए, इस बार पहले सॉरी स्केलिंग तो कर ले। 1 यूनिट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कितना है इस बार 8 है, 8/2। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर पे आपको पहला डिवीजन लेना है। 4 सेंटीमीटर के बाद आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। नंबर लाइन पे देखिए आप स्केल उठाएंगे 1 2 3 एंड ये मान लिया 4 है, 4 डिवीजन यहां पे आपको पहला मार्क बनाना है और इसको लिख देंगे 1। इसको स्केल हटाइए। अब आपको क्या करना है इस 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर से 1/2 सेंटीमीटर पे आपको डिविजन्स लेते जाने हैं। देखिए स्केल में ये 0 के बाद जो छोटी लाइन दिख रही है तो कुछ छोटी लाइन होगी, उसके बाद एक छोटी सी बड़ी लाइन आ रही होगी थोड़ी सी, तो उस पे पहला डिवीजन, फिर 1 पे दूसरा, इसी तरीके से आप लेते जाएंगे 1.5 2.5 3.5 एंड सो ऑन। हम बना दे रहे पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया आई थिंक, बस दूर दूर कर लेते हैं, काफी लाइन बड़ी हो गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और देन 8। तो देखिए आपने क्या करा 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों के बीच का गैप भी 1/8 होगा। देख लीजिए पहला डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8 इक्वल पार्ट्स आपने कर दिए हैं। अब आपको हमने क्या बताया आपको 7/8 जाना है। तो देखिए आपको क्या करना है 7 कदम आगे जाना है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप एंड सेवंथ स्टेप, दैट इज 7/8 हो गया प्लॉट नंबर लाइन पे। इट्स सो इजी। ओके अगर आपको -7/8 प्लॉट करना है, आपको कुछ नहीं करना, सेम यही काम करना है आपको नेगेटिव साइड के लिए। देखिए एक वो भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं नेगेटिव नंबर के लिए। लेट्स सपोज आपको -3/8 प्लॉट करना। चलिए 3/8 ले लेते हैं, 3 बाय कुछ और नंबर ले लिया जाए थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगे, 11 ले लेते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं दुनिया का फ्रैक्शन में जिसको आप प्लॉट ना कर पाए। -3/11 देखिए कैसे करेंगे आप, नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले और इस बार हमको नेगेटिव नंबर प्लॉट करना है तो हम लोग 0 लेंगे एट मोस्ट राइट साइड पर, यहां पे ले लिया 0। ठीक है, बस स्केल को ऐसे रखेंगे उल्टा करके, मतलब अभी तक इधर रख रहे थे, इधर रखेंगे, 0 मार्क इधर होना चाहिए। ठीक है, पहले स्केलिंग कर लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू इस बार क्या लेंगे 11/2। 11/2 कितना आता है 5.5 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर पे आप 1 प्लॉट करेंगे। चलिए स्केल रखिए, ये आपका 0 मार्क है, 1 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड ये 6। 5.5 का होगा इनके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे छोटी सी बड़ी लाइन होगी, वहां पे होगा आपका 5.5, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 1। ओके अब आपको क्या करना है, इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते थे हम लोग 1 into 3 माइनस एन पहले बाहर रहने दीजिए। 1 के आपको 11 इक्वल डिविजन्स करने हैं, तो हाफ सेंटीमीटर पे आप करते जाइए। ये आपका हाफ है 1/2 वाले पे, ये पहला डिवीजन, दूसरा यहाँ पर भी होगा, तीसरा, ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और ये 11th डिवीजन है आपका। अब आपको क्या करना है 3/11, तो 3 स्टेप आपको पदक के इधर जाना है। इस बार किधर जाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। पहला फ्रॉग जंप, सेकंड फ्रॉग जंप एंड थर्ड फ्रॉग जंप। ये हो गया आपका -3/11। इस तरीके से आपने सारे फ्रैक्शंस को प्लॉट करना सीख लिया। अब हम लोग के पास अभी पढ़ना है इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके चलिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब आखिरी जो हम लोग का बाकी है वो भी बाकी है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का एक पार्ट है। फ्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन जान लेते हैं, शुरुआत से बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है P/Q की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर Q 1 के इक्वल है तो उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अगर Q 1 के इक्वल नहीं है तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। यहां तक की बात हम लोग को पता थी। इसके आगे फ्रैक्शन में भी अगर P की वैल्यू Q से छोटी है, P लेस देन Q है, और एक केस क्या हो सकता है कि P अगर ग्रेटर देन Q है, ये 2 केस हो सकते हैं। इफ P is less than Q then it is called proper fraction। इसको क्या कहेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर P ग्रेटर देन Q है तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं जैसे कि 2/7 3/7 4/8 9/12। These are proper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे अपोजिट कर दीजिए जाए तो 7/2 7/3 8/4
एंड 12/9, 8/7 कर लीजिए। ओके, गॉट इट। सो हियर आर प्रॉपर फ्रैक्शन, हियर आर इम्प्रॉपर। अब तक आपने जो पढ़ा है वो किसके कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं आप? इंटीजर्स का पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर में। फ्रैक्शन के अंदर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का पढ़ चुके हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है वो देखिए, स्टेप 1, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए करिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे पहले करते हैं, ये देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, ओके, न्यूमरेटर एंड दैट इज डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर में इस तरीके से। आप क्या करेंगे, देखिए जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर आता है और यहाँ पे क्वोशिएंट आता है। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं देखिए, इसी को हम P अपॉन Q को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वोशिएंट को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अपॉन का साइन बनाइए, जो अपॉन में था डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा क्वोशिएंट में, यहाँ पे सॉरी न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा रिमाइंडर में। यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपको 7/3 को करना है तो पहले 3 से डिवाइड करिए 7 में, तो 3 2 6, 7 में से 6 गया 1। अब आप कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म को फॉलो करिए। क्या था आपका 7/3 था, देखिए जो आपका डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा, क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी क्वोशिएंट 2 है और रिमाइंडर यहाँ पे चला जाएगा, हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, 14/8। चलिए 8 बच जाए 8 2 16, तो 1 टाइम जाएगा, 14 में से 8 गया 6। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा, क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे रिमाइंडर, हो गया। इसको बोलते हैं 1/6/8। ओके, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्जन हो गया। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप जो आपको करना है स्टेप 2, फिर वही सेम प्रोसेस, स्केलिंग करनी है, 1 यूनिट इक्वल टू सेम वही प्रोसेस करना है आपको, डिनोमिनेटर बाय 2। एंड थर्ड स्टेप में आप लोग प्लॉट कर देंगे। तो एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए एग्जांपल लिया, आपको प्लॉट करना, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे लिया था, क्या लिया था हम लोगों ने सर, 7/3 लिया था। ओके, 7/3। सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, हम लोग जैसे हमने पीछे करके दिखाया था फिर से करके दिखा देते हैं। 3 2 6, 1 आया, तो जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा, 3 रहेगा, क्वोशिएंट आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ये होता है इसका मतलब 2 + 1/3। 2 से आपको 1/3 आगे जाना है, 2 से 1/3 आगे जाना है। इसको नंबर लाइन पे समझते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 0 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम लोग को इसको एट मोस्ट लेफ्ट हैंड पे 0 लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका हाफ करना है, 1 यूनिट इक्वल टू डिनोमिनेटर अपॉन 2। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इट मींस 1.5 सेंटीमीटर पे आप पहला डिवीजन करेंगे। तो स्केल लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4। ये आपका होता है हाफ, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 1.5। तो 1.5 से आपको फर्स्ट मार्क बनाना है। अब देखिए जरा यहां से आपको कहां पे जाना है, 2 पे जाना है। सबसे पहले आपको 2 प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, 2। तो ये तो हो गया आपका 1 नंबर लाइन पे। 2 जाने के लिए आपको कहां जाना है, 1.5 का डबल करिए तो क्या आएगा 3। तो 3 पे 1.5 इनके इंटरवल पे आपको 2 या 3 डिवीजन करने। ये पहला 1.5 आ गया, 1.5 के बाद ये 3 आएगा, 1.5 का टेबल पढ़िए, 1.5 का डबल करिए 3, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद कहाँ जाएंगे आप, 3 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा देखिए, 3 के बाद ये 4 और ये 5, यहाँ पे आएगा 4.5। 1.5 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, तो 1.5 इंटू 1 1.5, 1.5 इंटू 2 3 और 1.5 इंटू 3 क्या आएगा
4.5, तो 4.5 ये हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्यों 3 लिया अभी हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर पे पहला मार्क कराना है, क्योंकि इस बार हमको 2 प्लॉट करना था। सबसे पहले यहाँ पे लिखा ना 2 से आपको 1/3 आगे जाना है। सबसे पहले 2 प्लॉट करेंगे तो 1.5 पे तो आपका 1 मिलेगा, 1.5 का डबल करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 1.5 का ट्रिपल करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। इस तरीके से आपको आगे जाता है। ओके, सबसे पहले आपने इंटीजर प्लॉट कर लिया। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, 2 से 3 कदम आगे 1/3 आगे जाने, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 को प्लॉट किया, क्योंकि हमको अब क्या करना है 2 से 3 के बीच में आपको इक्वल डिविजन्स करने हैं। कितने इक्वल डिवीजन करने हैं? 3 इक्वल डिवीजन करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, स्केल रखेंगे यहाँ पर। ओके, ये आपका क्या था 0, यहाँ पे आप जब रखेंगे स्केल तो 1, और ये 1.5 पे ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मतलब ये 1 लिखा नहीं होगा 1.5, यहाँ पे मार्क बना होगा, ये इधर 2 आ रहा होगा, ये 1.5 पे आएगा जब आप इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो 1.5 आपको ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, हाफ आप पे इक्वल डिवीजन कर देना है। जैसे कि 0 ये ना 0.5, तो पहला मार्क, ये सेकंड मार्क और ये थर्ड मार्क हो गया। इसको थोड़ा सा इक्वली बना देते हैं। 3 इक्वल डिवीजन आपने कर दिए, ये 3 इक्वल डिवीजन हो गए। तो ये जो पहला मार्क है ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से आप एक आ जाइए 1/3, 1/3, 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1/3। देखिए 2 से एक कदम 3 1/3 टाइम आप आगे गए। 2 + 1/3, 2 से 1/3 आगे गए, ये इसका मतलब है 2 + 1/3। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 6 + 1 7/3। तो यही क्या हो गया आपका 7/3। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे नीचे, ये आपको समझने के लिए था 7/3। फिर से एक बार स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये होता है आपका इंटीजर पार्ट जो यहाँ पे आता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। सबसे पहले इसका मतलब आपको इंटीजर प्लॉट करना है, देन आपको फ्रैक्शन प्लॉट करना है। एक बार एक क्वेश्चन से हम लोग और देख लेते हैं इसको। चलिए, जो क्लियर नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट सपोज 8/7 कर लिया। ओके, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा क्योंकि ये आपका क्यू क्या है, पी से छोटा है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 7 × 7। ओके, 1 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जो अपॉन में, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहेगा, क्वोशिएंट आपका यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर आपका वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 1/7। सबसे पहले आपको 1 को प्लॉट करना है। 1 को प्लॉट कैसे करेंगे, पहले स्केलिंग करेंगे। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन 2, 7/2 कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर पे आपको पहले 1 प्लॉट करना है, क्योंकि इस बार 1 है तो 1 ही प्लॉट करेंगे, हम लोग को कोई टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 0, अब देखिए स्केल लीजिए आप, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 4। आपको क्या चाहिए 3.5, इन दोनों के बीच में होगा कहीं पर। तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको 1 से आगे जाना है ना, तो 1 से आगे जाना होगा, इसका मतलब आपको 2 भी प्लॉट करना है। तो देखिए 1 आ गया, 3.5 का एक जो यूनिट हुआ वो 1 के इक्वल है। अब आप 3.5 का डबल करिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर। 3.5 × 2 कराएंगे तो आपको मिलेगा 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर पे आपको 2 मिलेगा। तो 3.5 के डबल पे आपको क्या मिल जाएगा 2। लेट सपोज यहाँ पे 2 आ गया, 7 सेंटीमीटर 2 प्लॉट कर लीजिएगा। अब इसके बीच में आपको कितने इक्वल डिवीजन करने हैं, 7 इक्वल डिवीजन करने हैं। कितने 7। तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, ठीक है। अब स्केल रखेंगे तो यहाँ से आपकी यहाँ की डिस्टेंस आएगी 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। जैसे कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, लेट सपोज ये 1, ये 2, ये 3 और ये 3.5। तो 1 और ये हो गया 0.5, ये रहा एक मार्क, ये 1.5 और ये 2.5। तो इसको यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया 7 इक्वल डिवीजन। अब 1 से आप जब आगे जाएंगे तो ये होगा आपका 1/7, 1 + 1/7। 1 + 1/7 कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/7। तो मिल गया आपको 8/7। देखिए
अब हम लोगों को पढ़ना है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, कि दो रेशनल नंबर आपको दे रखे होंगे और उनके बीच में आपको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे। देखिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि एक 1 और 2 का एग्जांपल ले लिया तो 1 है 2 है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको ना जाने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। इसको चाहे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। आप चाहे तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो 1/3 2/3, या फिर दो रेशनल नंबर आ गए। आप चाहे तो इसको 10 पार्ट्स में 20 पार्ट्स में, तो जितने इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे उतने ही उसके बीच में फ्रैक्शंस होंगे, और फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इस तरीके से हम कह सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हमको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे सिलेबस में वो पर्टिकुलर नंबर पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला मेथड है, मेथड 1 क्या कह रहा है कि आपको दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर इंसर्ट कराना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो दो रेशनल नंबर दे रखे होंगे उनका आपको मीन निकाल लेना है, a + b/2, वही आपका तीसरा रेशनल नंबर, मतलब उन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर होगा। जैसे कि कोई आपसे कहे 5 और 7 है, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, केवल एक। तो आप क्या करिए, 5 + 7/2 पता कर लीजिए क्या आएगा, 12/2 = 6। तो क्या आ गया, 6 इज द रेशनल नंबर, 6 भी आपका रेशनल नंबर है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया मेथड 1 का। एक और ले लेते हैं, कोई आप लोग फ्रैक्शन में ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2/3 एंड 7/8, कहे आपसे 2/3 और 7/8, इसमें आपको कहे कि आपको रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, 2/3 + 7/8 होल डिवाइडेड बाय 2। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करिए, तो एलसीएम आप ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा 24, तो 3 8 जा 24, आ जाएगा 16, 16 + 21 गिव्स व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा 37/24 होल डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा 37/2 × 24 = 37/48। तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया 37/48। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जिसमें नंबर थोड़े से इजी हो। लेट्स टेक 5/6 एंड एक ले लेते हैं हम लोग 9/6। ओके, तो ये एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या करना है, आपको रेशनल नंबर निकालना है कोई एक इन दोनों के बीच में। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, 5/6 + 9/6 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करिए, 5 + 9 14/6 होल डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा 14/6 × 2 = 14/12। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है इन दोनों के बीच में। चाहे तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 से कैंसिल होगा तो 7/6। ओके, तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर निकालना है और आपको एक निकालना है। ये तो हो गया मेथड 1। चलते हैं मेथड 2 की तरफ। अब आपको एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं और इसमें दो केस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद लाइक डिनोमिनेटर। अब एक और पढ़ेंगे जिसमें अनलाइक डिनोमिनेटर होता है। मेथड 2 में आपको निकालना है कि जब लाइक डिनोमिनेटर हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपको दिया गया 1/3 और यहाँ पे दिया गया है 7/3। ये देखिए यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर है और आपसे कहे इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं। तो देखिए आपको क्या कराने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखा है। सपोज वी हैव टू रिक्वायर n रेशनल नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 n + 1 फाइंड आउट करना है। वी हैव टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर। कितने, 5 रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले, यही हमारी n की वैल्यू होती है जो होता है। सबसे पहले 5 + 1 करिए, कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई a एंड b बाय n + 1। n + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराइए a और b में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो करा दीजिए 1/3 × 6 × 6, 7/3 × 6 × 6, ये आ जाएगा 6/18, ये आ जाएगा 42/18। अब आप इसके बीच में कोई भी नंबर लिख दीजिए जो भी आपको, जैसे कि क्या करना है, कैसे लिखना है, रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी चूजन मैन्युअली। देखिए 6 से बड़ा क्या हो जाएगा 7/18, ये भी इसी के बीच में आएगा। आप और भी लिख सकते हैं 8/18। आपको केवल कितने लिखने हैं, 5, तो 5 लिख दीजिए। 9/18, 10/18, 11/18,
कितने हो गए 3 2 5 हो गए, तो ये था 14/18। ये आपके इसके बीच में रेशनल नंबर आ गया 5 1 2 3 4 और 5। आपको क्या करना है, बस 6 से 1 लिखते जाना है, या क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से जितने चाहे उतने रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आपसे पूछता है 10, तो आप इसमें जितने हो सकते हैं उतने रेशनल नंबर आप लिख देते हैं बड़े आराम से। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका। लेट सपोज आपसे पूछ रहा है -4/11 और 7/11 के बीच में आपसे क्या है 5 रेशनल नंबर प्लॉट करने, -4/11 या 7/11। 5 से लेकर 6 रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में प्लॉट करने हैं आपको, तो कैसे करेंगे इंसर्ट, 6 + 1 करिए, क्या आ जाएगा 7, तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कराइए, -4/11 × 7 7/11 × 7, तो कितना आ जाएगा -28/77 और 49/77। अब आपको क्या करना है, बस -28 से बड़े डिजिट्स लिखते जाना है। तो -28 से याद रखिएगा, माइनस से बड़ा क्या होता है, जब नीचे जाते जाते आप -27 इस तरीके से, -26/77 -25/77 और इस तरीके से और लिख दीजिए, -24/77 -23/77। इस तरीके से आपका कितने हो गए 3 to 5, एक और लिख दीजिए -22/77। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए हैं, किसके के बीच में -20 मतलब इसी के इक्विवेलेंट है, -4/11 से 7/11 के बीच में। ओके, तो ये आपका मेथड 2 था। अब लास्ट मेथड में क्या करना है आपको, देखिए जब आपके डिनोमिनेटर लाइक डिनोमिनेटर ना हो तो आपको क्या करना है, आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि मेथड 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके इफ डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर ही आपके क्या हो डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज आपके नंबर a और b हैं और आपको उनके बीच में n रेशनल नंबर इंसर्ट कराने, कितने n रेशनल नंबर इंसर्ट कराने। a और b आपके 2 रेशनल नंबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट सपोज आपका b बड़ा है a से, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करिए, b - a और डिवाइडेड बाय कर दीजिए n+1, दैट्स कॉल्ड d, इसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है उसमें एक बार जितने भी आपको नंबर निकालने n निकालने, सबसे पहला कितना आएगा a + d हो जाएगा, दूसरा होगा a + 2d, तीसरा होगा a + 3d, इस तरीके से चलता जाएगा कब तक a + nd, और इसमें बाद आ जाएगा आपका b। ये आपके n रेशनल नंबर हो गए। देखिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, b - a कैलकुलेट करना है, उसको n+1 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्या होगा d होगा। फिर आपको जितने रेशनल नंबर निकालने उस तरीके से निकालना है, a में पहले d ऐड करिए, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d एंड सो ऑन nd। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। -2/3 एंड 3/4 के बीच में फाइंड, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हम लोगों को, इसमें 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4, तो मेथड 3 से करेंगे। ठीक है, देखिए फिर ये छोटा है और ये बड़ा है, दिस इज a, दिस इज b। सबसे पहले b - a फाइंड आउट करिए, 3/4 -2/3, इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, ये तो आप माइनस साइन रहेगा, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, इसको डिवाइड किससे करना है, n+1 से, 5 + 1 से, तो ये किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। तो 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए तो 12, ये हो जाएगा 4 × 12 9, 3 × 4 = 12, 8/12, 7/12 होल डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 7/12 = 72, सॉरी 9 8 17, ओके 17/72। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बताया था हमने कि आपको a में सबसे पहले d ऐड करना है। a क्या था यहाँ पे -2/3, -2/3 के बाद आपको लिखना है ना 5 रेशनल नंबर। सबसे पहले -2/3 में क्या ऐड करिए आप, d ऐड करिए, 17/72। फिर क्या ऐड करिए -2/3 में 2 टाइम्स ऑफ 17/72 ऐड करिए,
इस तरीके से आपको कब तक करना है, जब तक ये 5 बार ना आ जाए। इधर -2/3 में आपको क्या ऐड करना है, फिर 3 टाइम्स 17/72, ये देखिए कितना हो गया, पहला रैशनल नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर -2/3 में आपको क्या ऐड करना है, 4 टाइम्स 17/72 और -2/3 फिर ऐड करना है आपको प्लस 5 टाइम्स 17/72 और उसके बाद आखिरी में आपके पास क्या था, 3/4। तो इस तरीके से आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ये पहला रेशनल नंबर है, पहला, ये दूसरा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन आपको कर लेंगे आप लोग आई थिंक। अगर ना हो पाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग जरूर उसको प्रोवाइड करा देंगे। आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन इसको कर लेंगे। सो इस तरीके से आपकी रेशनल नंबर खत्म हो गए हैं। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इरेशनल नंबर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।